नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संवादम पर। आज हम रश्मि रथी की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें परशुराम और कर्ण का संवाद है। हमने पिछली कड़ी में यहाँ तक देख लिया था कि परशुराम गुस्सा हो चुके हैं और कर्ण को श्राप दे रहे हैं और कर्ण क्षमा याचना कर रहा है। तो कर्ण क्या कह के क्षमा याचना कर रहा है, वहीं से चालू करते हैं। ठीक है। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण कहकर इतना, दो कड़िकाएँ गिरी असुर की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धारती राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु वास्तव कभी नहीं मैंने पाया। अर्थात कर्ण गुरु जी के चरणों में लिपटा हुआ है और गुरु जी की आंखों से आंसू की बूंद गिर रही है और कह रहे हैं कि अच्छा कर्ण तो ही है अर्जुन का विरोधी, अर्जुन को हराने वाला, ठीक है, और तो ही कौरवों की विजय का लक्ष्य बना हुआ है, तो ही कौरवों की विजय के लिए साधन जुटा रहा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम वैसा परिश्रम क्यों करते थे, तुम मेरी हर बात को क्यों बड़े करीने से क्यों ध्यान में धरते थे। द्रोण इत्यादि शिष्यों को भी मैंने बहुत कुछ सिखलाया है, लेकिन तुम्हारी जो जिज्ञासा है, जो तुम्हारी जानने की उत्कंठा है, वो अलग है। फिर परशुराम जी कहते हैं, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। परशुराम जी कहते हैं कि तुमने अपनी पवित्रता, अपनी गुरु भक्ति से मुझको जीत लिया, कि मुझे क्या पता था कि तुम छल करने आए हो। तुम्हें इतना प्रेम किया, इतना प्रेम, इतना स्नेह तो मैं किसी पर भी नहीं करता था। और जो मेरे पास धनुर्वेद अर्थात यजुर्वेद का जो उपवेद धनुर्वेद है, जिसमें शस्त्र इत्यादि का वर्णन है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता था। तुम्हारे कान में सोते वक्त भी मैं भरता रहता था। और मैंने तो कोई कपट भी नहीं किया, जो कुछ मेरे पास था सारा तुम्हें सारी धनुर्विद्या दे दी मैंने, सारा शास्त्र का ज्ञान दे दिया, शस्त्रों का ज्ञान दे दिया। और ये सब कुछ दे करके अब मैं शांत हो चुका था और मेरा मन खुश था। लेकिन अब पापी बोल दे, ना तो तू सूत पुत्र है, ना तो किसी रथ चालक का बेटा है, तो ये कह कि तू किसी विप्रवंश ब्राह्मण कुल का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्यशा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको, कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आँखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से, फिर सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनिसत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। कर्ण कहता है कि हे भगवान, जो दंड देना चाहते हो दो। फिर परशुराम जी कहते हैं कि यदि तू सूर्यवंश का है या सूर्यवंश का नहीं है, तो सूत पुत्र है, तो तुम्हें ये सूर्य सा तेज कैसे और ये कवच और कुंडल कहाँ से मिले। और तुम्हें तो मैंने अपने पुत्र सा रखा है कर्ण, तुम्हें इतनी कठोरता से कैसे मार सकता हूँ। किंतु बात ये भी है, क्रोध तो हमें पूरा आ चुका है, तो ये क्रोध की जो ज्वाला है वो कहाँ उतार दूँ मैं, क्रोध है उसे किस पर उतारूँ। तो कर्ण कहता है, हे प्रभु, जिसे कभी आँखों का पानी दिया था, आँखों का पानी देने का मतलब प्यार किया था, आपने सबसे ज़्यादा स्नेह दिया था, जिसने भाई स्नेह सहा है, उसी पर आज अपनी इस क्रोध की अग्नि को, अनल मतलब अग्नि को उतार दीजिए गुरुज्ञानी। और आज हम उसी को अपने सिर पर धारण करेंगे, और जो भी छल का दंड है, छल का पाप है, उसको मैं दंड स्वरूप तुम्हारी अग्नि को सह करके छुड़ा लूँगा। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं, परशुराम ने कहा कर्ण, तू बेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा, यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। परशुराम जी कहते हैं कि अब तो इस तरीके से मुझे मत बेद बालक, मुझे मत बहला फुसला,
मेरे भीतर बड़ा ही ऊहापोह असमंजस है, किंतु तुमने छल किया है, दंड अवश्य मिलेगा भाई। और क्रोध वो भी परशुराम का, कच्चे में नहीं निकलता क्या? क्रोध वो भी परशुराम का, कच्चे में तो निष्फल होगा ही नहीं कभी। इसीलिए तुम्हें पुत्र मान लिया था, प्राणदान दे देता हूँ, प्राण नहीं लूँगा तुम्हारे, किंतु जो भी सिखलाया है वो सारा कुछ हर लेता हूँ। जो भी सिखलाया है कब हरूँगा? जब तुम्हें इसका मैक्सिमम नीड होगा, जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तब मैं तुम्हारे इस विद्या को भूलने को श्राप दे देता हूँ, और तुम उस वक्त संपूर्ण विद्या भूल जाओगे और ब्रह्मास्त्र की भी विद्या भूल जाओगे। तो ये परशुराम जी का श्राप था। यहाँ पर परशुराम और कर्ण संवाद की कड़ी को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।